हाय फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओस डिब्रोस चैनल। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हमारे वीज़ा है रशिया के टूरिस्ट बिजनेस, 3 महीने का बिजनेस, 1 साल का बिजनेस। और इसमें से कुछ पासपोर्ट तो ऐसे हैं जो हमारे पास में 4-5 महीने पहले आए थे और बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। और उन्होंने हम पे भरोसा किया, हमने उनका वीज़ा लगाया और मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगा। जो हमारे पास से थोड़ा सा डिले हुआ तो पासपोर्ट वापस लेके गए हैं। मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगा, भाई डिले हो गया, लेकिन उसमें पैसे मेरे लगे थे क्योंकि इन्विटेशन मैंने मंगाया था। कुछ प्रॉब्लम हुई, इशू हुआ, रिफ्यूज़ हुआ या किसी का डिले हुआ तो आप लेके चले गए हो, कोई बात है। अगर आप भी रुकते तो शायद आपको वीज़ा कर देता, क्योंकि नेक्स्ट वीक में और भी ज़्यादा वीज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी प्रॉपर हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं और हो रहा है। तो जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, हमारी कंपनी पे भरोसा किया, मैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा और हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा। ओके फ्रेंड, एंड एक और चीज़, कुछ बंदों के हमने वीज़े किए हैं जिनकी पेमेंट नहीं है, उसमें कुछ लेडीज़ भी हैं जिनके ऐसे डायलॉग थे कि सर मेरा पैसा आया नहीं आए, मैं आपका पेमेंट दिला के रहूँगी, और जैसे पैसा है उन्होंने अपना काट लिया और हमको साइड कर दिया। सीधे, मतलब हमको थोड़ा बहुत पैसा दिया बाकी, और इतना पैसा दिया कि उसमें तो हमारा जो फ़ीस है वो भी नहीं निकलता। आप समझ लो, बेसिक फ़ीस जो 1 साल की वो 22-23 हज़ार है, उतना भी नहीं आया है, सोच लो। और उसमें कुछ तो और कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जो मेरे ऑफिस आए कि सर इनका 2-3 महीने से पासपोर्ट लिया हुआ है, ये बहुत अर्जेंट कर दो। और हमने वीज़ा किया, 1 हफ्ते पहले तक वो भाई साहब परेशान कर रहा था कि सर वीज़ा कर दो, पेमेंट रेडी है। और 1 हफ्ते बाद बोलता है सर आपने 5-6 महीने लगा दिए, इसके लिए क्लाइंट बैकआउट हो गया। अब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, आप बताओ। मैं एक्चुअली किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है, और मेरे पैसे जिसने भी खाया वो रोया ही है। और मैं आज तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं आज भी अच्छे स्टैंडर्ड, मेरी कंपनी अच्छे स्टैंडर्ड पे, हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। एंड फ्रेंड, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि जिसके वीज़ा हैं वो पेमेंट करवा दे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस समय काफ़ी पेमेंट पेंडिंग है। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मैं काम कैसे करूँगा। और मैं क्लाइंटों के लिए इतना कुछ करता हूँ तो मैं चाहता हूँ आप मेरी भी हेल्प करो। मैं आप लोगों की वजह से मेरे छोटे भाई से 2 बातें सुनता हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे 2 बातें सुना के जाता है, सोच लो आप। लेकिन मैं फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि वो मेरी गलती है। और मेरी गलती इसके लिए है क्योंकि मेरे लिए क्लाइंट जो होता है वो तो भगवान, तो मैं उसको भगवान का दर्जा ही देता हूँ और मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। मैं क्लाइंट का एडजस्टमेंट करता हूँ। जैसे किसी से फॉर एग्जांपल ले लो 10,000 लेना है, उसने 7,000 ही दिया, मतलब सर ऐसा है अगले उसमें एडजस्ट कर लेना, जो अगला एडजस्ट होता ही नहीं है। उसके लिए मेरा भाई मुझे 2 बातें सुनाता, तू ऐसा क्यों करता है, ऐसा वैसा। वो अपनी जगह पे सही है, उसमें गलत मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्लाइंट भगवान है, जो मेरा मानना है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ, लेकिन वो चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप बस इतना समझ लो कि मैं पैसे को लेके रिलेशन कभी ख़राब नहीं करता किसी के साथ। तो रिक्वेस्ट है, पेमेंट करा दो। और मैं सबको फिर से थैंक्स बोलना चाहूँ जिसने हम पे भरोसा किया, उनके वीज़े आए हैं, और जो अभी हमारे भरोसे पे हैं उनका वीज़ा भी आने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके फ्रेंड, रशिया के कोई भी कैटेगरी का वीज़ा हो, टूरिस्ट, बिजनेस, स्टूडेंट या ओपन वर्क परमिट, आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें। वीज़ा हमारी गारंटी, पेमेंट आपकी गारंटी। एंड जो भी नया क्लाइंट आएगा, मैं आपको पहले बता दूँ, पहले हम लोग एडवांस नहीं लेते थे, लेकिन जब से पैसे तो फंसे ना, क्योंकि पैसा नहीं होगा मैं आपको काम कैसे करूँगा। इसके लिए बिना एडवांस के कोई काम नहीं होगा। तो अगर जो भी नया क्लाइंट है, अगर वो एग्री है तो ही आना, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके फ्रेंड।